आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली और साथ छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप, बहन भाई सब बहुत खुश थे। मैंने सारी रकम वालदा के हाथ पर रख दी। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा राह खुदा में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुंचा देना, जो दूर के एक मोहल्ले में रहती थी। मैं इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लफ ताम का इंतज़ाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और सफ़र की थकावट दूर करने के गरज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं कि अचानक इस बेवा औरत और इसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचा आऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लफ खाने का मज़ा ले चुका, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। इसी वक्त लहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला कांधे पे रखा और इसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज़्यादा थी। भारी थैला उठाने में कुछ दिक्कत हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में इस औरत का घर था। इसका शौहर मेहनत मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागा हादसे में शौहर की मौत हो गई और अब इसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई ना था। किस्मत में बहुत सितम ज़रीफ है, कभी ऐसे लोगों को लपेट में ले लेती है जिनका खुदा के सिवा कोई नहीं होता। ख्यालात का एक समुंदर इस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था, बल्कि एक खराबा था। एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी 4 दीवारी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमायां थी। मैं इसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, खुदा किसी बच्चे पर ऐसा वक्त ना लाए। इस बच्चे ने पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और एक शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहना थे और वो भी इस सर्दी में कि पैरों को जमा के रख दे। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर इसने यही सवाल दोहराया। मैंने मस्बत अंदाज में सर हिलाया। बच्ची खुशी के मारे चीखी, चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कह जा रही थी, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और वो फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। कभी मुझे देखते, कभी इस थैले को, और खुशी से लूट पुट हुए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे, होंठ कपकपा रहे थे, जिसमें एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। खुदारा, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझे गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गलतान था कि एक खातून जो इनकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओट में खड़ी होकर रूहानी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शौहर मेहनत करते थे मगर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। इनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसलिए ये फरिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने खुदा के हजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी खुद को
इतना पुरसकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाज़ा लगाया एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर होते हैं। 2 वक्त की रोटी ही इनका कुल जहान हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। एक वक्त खाना ही क्यों ना हो, घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैंने बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक सच्चा वाक़या है। मज़ीद सच्चे वाक़या सुनना चाहते हैं तो इसको आगे शेयर भी करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।